वर्तमान में भारत में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। भारतीय संविधान के पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 में इस प्रावधान का उल्लेख किया गया है कि इंडियन टेरिटरी में किस प्रकार की इकाइयाँ होंगी तथा उनका यूनियन ऑफ इंडिया के साथ क्या संबंध होगा। इस भाग को सही रूप से समझने के लिए हम सभी आर्टिकल्स पर विचार करेंगे। आर्टिकल related to the union and its territory or nature of India state। संघ व उसके राज्य क्षेत्र या भारत राज्य की प्रकृति से संबंधित अनुच्छेद। आर्टिकल 1 संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान सभा में देश के नाम के मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हुई थी। जो लोग भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति पर बल दे रहे थे उनकी इच्छा थी कि देश का नाम भारत होना चाहिए। दूसरी ओर कुछ नेताओं की राय थी कि इंडिया नाम से भारत को पूरे विश्व में पहचाना जाता है तथा यह मॉडर्न नाम है, इसलिए देश का नाम इंडिया ही होना चाहिए। चूँकि संविधान सभी विवाद के मामलों में सर्वसम्मत न हो पाने की दशा में समायोजन के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती थी, इसलिए उसने दोनों ही नामों को शामिल कर लेना उचित समझा। अतः हम आर्टिकल से स्पष्ट है कि हमारे देश का औपचारिक नाम इंडिया है। इस आर्टिकल में उल्लेखित यूनियन शब्द का प्रयोग करने के कारण को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को भारत संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 1(2) में उल्लेख है कि राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। आर्टिकल 1(3) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। प्रत्येक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र को नए राज्य क्षेत्रों के अर्जन का अधिकार होता है। ऐसे अर्जन हेतु विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अर्जन अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अनुमोदित रीति से होता है, जैसे युद्ध में जीतकर, संधि के अनुसरण में, अर्धीपर्ण द्वारा या स्वामी विहीन भूमि पर कब्जा करके। अर्जन के पश्चात वह राज्य क्षेत्र भारत का अंग हो जाता है और केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र की तरह शासित होता है। जैसे कि पहले बताया गया है, भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्रों की सूची में वर्तमान में कोई क्षेत्र शामिल नहीं है। जब भारत ने पौंडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम को फ्रांस से अर्जित किया था, तो 1954 से 1962 तक उन क्षेत्रों को अर्जित राज्य क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया जाता रहा था, क्योंकि फ्रांसीसी संसद ने तब तक अर्धीपर्ण की संधि को अनुमोदित नहीं किया था। 1962 के बाद ये क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र बन गए। इनके अलावा भारत ने समय समय पर कुछ और भी विदेशी क्षेत्रों को अर्जित किया, जैसे गोवा, दमन व दीव, दादर और नागर हवेली, सिक्किम इत्यादि। किंतु अब ये सारे क्षेत्र राज्यों या संघ राज्यों की सूची में ही शामिल हो चुके हैं। कोई भी अर्जित राज्य क्षेत्रों में शामिल नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर